एसके सोलंकी मेरे साथ हैं। सोलंकी जी, डेथ केस वालों का अब क्या होगा? उनके लिए क्या खुशखबरी है? काउंसिल मीटिंग में क्या उनके मुद्दे लगाए गए? देखिए, डेथ केस का अभी तक नहीं लगा काउंसिल मीटिंग में। अभी जो हमने भाटी जी मिले थे, हमने पूछा जी क्या हुआ। मेन तो आरएमआर का था, जो हमारे लोग जो हमें कपड़े फाड़ते, आरएमआर के बारे में पूछा, उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी हमें नहीं पता भी क्या किया है, जब तक आगे उसमें नहीं आए। अभी आप कह रहे थे नीतों में डेथ का ये रहेगा, जो आरएमआर वाले लोग उसमें जाएंगे ना, उसकी परसेंटेज के हिसाब से 200-250 आदमी पक्के हो जाएंगे जी। और आरएमआर करेंगे वो। आरएमआर की भी जो हमारी पहले चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उसमें सीनियरिटी से अब ये खुद ही बता रहे हैं 3000 वैकेंसी है, तो 3000 तो करो। डेथ केस का कहा था, हमने सबने ये कहा था भी डेथ केस के जो अभी हमारे सुरेश जी ने ही बताया, जिन लोगों ने काम किया है बेचारे, वो 6 महीने 8 महीने आज 3-3 साल हो गए उनको ब्रेक लगे हुए, उनको भी ले लो, आरएमआर पर लगा दो। रही अब ये आज नई बात सुनी है कि जो अपना मिनिमम वेज है कि आरएमआर कर्मचारी का वेज जो कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत उसने दिल्ली सरकार ने ये नीतों में वेज लगाया, प्राइवेट में मिला नहीं है, सरकार में मिला है। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ लोग व्यापारी लोग हाई कोर्ट चले गए थे कि हम नहीं देते तनख्वाह, तो ये थोड़ा मजदूरों को दुख है जी। सुरेश जी, हाँ बताएं। इसमें मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अगर इनको कहीं दिक्कत आती है आरएमआर को लगाने में, तो जितने भी ठेके पे इन्होंने काम दे रखे हैं, उन ठेकेदारों को हटा दें। ये हमारे जो डेथ केस वाले उनको उसमें फीड कर दें, तो कम से कम। और सैलरी कोई ज़्यादा उनके फ़र्क नहीं है, जितनी टीएमआर पर सैलरी मिलती है उतनी ही आरएमआर को मिलती है। कोई सैलरी में कोई बढ़ोतरी हम मांग रहे हैं या सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये बेचारे कंटिन्यू काम करते रहेंगे। एक इनको एक आशा बन जाएगी कि भाई मैं एनडीएमसी में रेगुलर लग गया हूँ, अब मुझे कोई हटाएगा नहीं। अब यहाँ तो उल्टा और हो रहा है, यहाँ तो ठेकेदार की भर्ती की जा रही है। इंडिया गेट पे भर्ती हो रही है तो रोडों पे ठेकेदार की हो रही है, बिल्डिंगों में हो रही है तो ठेकेदार की हो रही है, चाहे वो सिविल का काम हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का काम हो, चाहे फायर का काम हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कमेटी सारी ठेके पे ही ना चली जाए। गंगाराम जी, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। मुख्य मांगों पर यूनियनें जो हैं वो लड़ती आई हैं, फाइट करती आई हैं, जिसमें जी करुणा मुलक का केस भी है, डेथ केसेस जिसको है, और आरएमआर जो है उसको अस्थायी करने का केस है, डीटीएल का है। अब अगर आपकी बात को नहीं माना गया तो यूनियनों का रवैया क्या रहेगा? 24 तारीख को जो असहयोग आंदोलन आपने किया था और वो बहुत पूर्ण रूप से सफल हुआ। देखो जी, कल 24 तारीख है, 24/8 जी, 3 महीने हो जाएंगे जी। इसका लबोलब हमें कल परसों तक पता लग जाएगा जी। हम जो है इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। असहयोग आंदोलन की डेट हम 1 आध दिन में लागू कर देंगे जी। हमें नोटिस दे देंगे कल परसों में इन्हें जी। या तो हमारा मसला हल करो जी, किसी भी तरह हमारा मसला एक सिरे से तो हल करो, या आरएमआर से शुरू करो या किसी तरह से करो। डीटीएल का तो है, चलो वहाँ भेज दिया तुमने, 2-4 महीने लग जाएंगे उसमें तो। लेकिन जो घर का मसला है उसे तो करे, सीधा कर दो, उसे सीधा करो, शुरू तो करो, कुछ तो शुरू करो। आरएमआर के जितने केस है जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उनकी सीनियरिटी बाहर करो, जैसे एजेंडे में तुमने लगाई है, एजेंडे में लगाइए कि सीनियरिटी बनाएंगे, बाहर करो, उसे सीनियरिटी लगाने शुरू करो। और जितने वहाँ आरएमआर में उसकी 5% है उन्हें डेथ केस वाले करो। ये हम नोटिस कल परसों में दे देंगे। हम आपके माध्यम से ये फिर चेताना चाहते हैं, जो असहयोग आंदोलन हमने 24/5/2018 को मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया था, उसकी सफलता ने हमारे को इस हौसले तक पहुँचाया। प्रशासन हमारे से बात कर की, प्रशासन ने मांगी भी है, हमारा एजेंडा जो उन्होंने ड्राफ्ट एजेंडा दिया वो भी लिया, उसमें इन्होंने थोड़ा रद्दोबदल करा, उसके लिए हमें रोष है। कल चेयरमैन से हम मिलेंगे इस मामले में और हम कल या परसों नोटिस दे देंगे, हम इसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सूर्य जी, मैं अगर एक आपसे लास्ट सवाल लूँ तो जो मेंबर हैं उनकी सहमति कितनी है? कौन कौन मेंबर जो है कर्मचारियों के साथ है, वो दिल से चाहते हैं कि वो कर्मचारियों का काम हो? देखो बात ये मसला हमारा नहीं है, हम किसी मेंबर के बारे में कॉमेंट नहीं करना चाहते किसी मेंबर के बारे में, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला ना बन जाए, इस वजह से हम किसी के भी बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कमेंट हमारा ये है जी। हमारा डीटीएल के लिए 4-5 महीने के लिए गया, आरएमआर और वो डेथ केस तो कहीं नहीं गए, जो डिमांड है वो तो कहीं नहीं गए, उन्हें जल्दी जल्दी लागू करें, वरना हम फिर शुरू है। लेकिन इसमें हम कमेंट्स के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर हम तो बैठे नहीं बैठे तो मेंबर थे। अगर हम कोई कमेंट्स करते तो मीटिंग के बाद आपकी किसी मेंबर से बात हुई हो और उन्होंने तो क्या कर दिया हो गया, आज में हो गया। लेकिन होने की बात तो जब पता चलेगी भाई, जब हमें पता लगेगा पूरा। जो एजेंडे हमें सौंपे गए उन एजेंडे से हमारा पेट नहीं भरता जी। उस एजेंडे से ना तो आरएमआर का खाता हमारा पेट पूरा होता, क्योंकि आरएमआर को क्यों लगा रहे हैं तुम? डीटीएल में जो ड्राफ्ट एजेंडा हमने दिया, आपने उसमें थोड़ा रद्दोबदल कर दी।
तो हमारा तो रोष है ही, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। महतो जी पहले हमारे साथ में थे, वो हमें छोड़ के चले गए, हमने नहीं छोड़ा उन्हें। उनकी जगह जो है ये है प्रेसिडेंट है संजीव गुप्ता जी। संजीव गुप्ता जी, आप कुछ कहेंगे? जो मैं तो इन्हीं के ने जो हमारे संघर्ष समिति के जो प्रधान है, इन्होंने जो बात कही सही कही है, हम तो इनके समर्थन में हैं और आगे जो जैसे कहेंगे मार्गदर्शन करेंगे वैसे हम चलेंगे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में एनडीएमसी यूनियन के पदाधिकारी और इन्होंने बताया कि कर्मचारी जो है सिरे से परेशान है। अगर उनकी मांग को नहीं माना गया है फिर से तैयारी करेंगे प्रदर्शन की, और इसके लिए ये 1-2 दिन में रिमाइंडर भी दे देंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, एनडीएमसी बिल्डिंग।